हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं कि जब जब हमारी धरती पे पाप बढ़ता है तो भगवान श्री को अवतार लेना ही पड़ता है और पापियों का नाश करने वो ज़रूर धरती पर आते हैं। तो गाइस, आज हम भगवान श्री कृष्णा की आपको बहुत ही अच्छी और ज्ञानपूर्वक कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो गाइस, इस कथा से हमें प्रेरणा मिलेगी, ज्ञान प्राप्त होगा मेरे को, आपको। तो गाइस, चलते हैं, आज हम श्री कृष्णा की कथा सुनते हैं। तो गाइस चलिए। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों को सुख देते हैं। उनके अलावा उनके जन्म कर्म के वास्तविक रेशियो का कोई नहीं जानता है। उनकी माया का खेल ही जीव के जन्म, जीव और मृत्यु का कारण है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रोनने लगे, तब पृथ्वी को भार उतारने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। उन्होंने ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि भी असमर्थ थे। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी भार उतारने के लिए के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से दुख, शोक और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक को आनंद से सरोवर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण श्यामल शरीर और अत्यंत सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। उनके कान सुंदर कुंडलों में शोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान सभी नर नारी निछावर हो जाते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण अवतार तो लिया वासुदेव घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी बाल लीला का सुख देने के लिए यहाँ से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीलाएं तथा सुंदर चितवन से गोप गोपियाँ धन्य हो गए। बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण ने लीला मात्र से कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। छठी के दिन ही उनके वध के लिए आई पूतना का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर दिया। तृणावर्त, कैसी, अरिष्टासुर, बक्कासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर जैसे महाबलवान राक्षस श्री कृष्ण द्वारा यमलोक सिधार गए। उन्होंने कालिया नाग को नाथ कर उसके शस्त्र फणों पर नृत्य किया तथा यमुना के पवित्र जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कर दिया। गोवर्धन धारण करके श्री कृष्ण इंद्र के गर्भ को चूर चूर कर डाला। व्रज की गोपियों को उन्होंने रास नृत्य के द्वारा आनंदित किया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी लीलाओं का प्रयोजन पूरा कर मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने कंस तथा उसके क्रूर संयोगियों का संहार किया, अपने माता पिता का कारागार से उद्धार किया। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया। कंस के संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं को सेना सहित संहार किया। भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध की 23 अक्षोहिणी सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर ली, उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंद भवन के फूलों की वर्षा के साथ उनके इस महान कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की।
उन्होंने अपनी योग माया द्वारा सोते हुए अपने संबंधियों तथा पूर्ववासियों को द्वारका पहुंचा दिया। काल यवन के सामने से भागकर अपना रण छोड़ नाम सार्थक किया। मुचुकुंद के द्वारा सन मात्र में कालियवन को भस्म कर दिया। उन्होंने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया तथा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। श्री कृष्ण भगवान के हजारों पुत्र थे। कौरव और पांडवों के परस्पर कलह में उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। संसार में अर्जुन विजय का डंका बजवा दिया। उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश करने के बाद उन्होंने सहज भाव से अत्याचारी बने यदुवंश का भी संहार करवा दिया। इसके बाद में वे संयोगी भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम पधारे। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। तो इस कथा से गाइस हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए। इस कथा में बताया था कि कितने असुर हुए जिन्होंने बुरे कर्म किए, उनका संहार श्री कृष्ण ने किया। तो गाइस, हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।